भारत की पवित्र भूमि सदियों से संतों की जननी रही है। गंगा यमुना की इन घाटियों में ना जाने कितनी बार दिव्यता ने जन्म लिया है और उन्हीं दिव्य आत्माओं में एक थे श्री नीम करौली बाबा, जिन्हें आज संसार एक चमत्कारी संत, एक अवतारी महापुरुष और प्रभु हनुमान के स्वरूप के रूप में जानता है। लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के एक छोटे से गांव अकबरपुर में एक बालक ने जन्म लिया, लक्ष्मण नारायण शर्मा। उसका जन्म तो एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन बालक सामान्य नहीं था। वो औरों की तरह न तो ज्यादा खेलता था और न ही शरारत करता था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई अंदर से बहुत कुछ देख चुका हो। समय बीतता गया, बालक किशोर हुआ, पर संसार से उसकी दूरी और बढ़ती गई। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, दुनिया की चहल पहल उसे भारी लगती थी। वो घंटों एकांत में बैठा रहता, कभी गांव के बाहर किसी पीपल के पेड़ के नीचे, तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर। और फिर एक दिन उसने वो कर दिया जो एक साधक तभी करता है जब आत्मा उसे पुकारती है। बहुत कम उम्र में, चुपचाप, बिना किसी को बताए, वो घर से निकल गया। ना मां से विदा ली, ना पिता से आशीर्वाद लिया, बस निकल पड़ा परमात्मा की खोज में। वो कई वर्षों तक हिमालय और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमते रहे। साधना की, सेवा की और खुद को पूरी तरह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई, कोई प्रचार नहीं किया, बस मौन रहकर साधना करते रहे। इन वर्षों की साधना ने उन्हें वो दृष्टि दी जिससे वो दुनिया को कुछ और ही रूप में देखने लगे। पर उनका जीवन अब भी बहुत सादा था। वो खुद को कोई महात्मा नहीं मानते थे। एक दिन की बात है, बाबा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, बिना टिकट। कंडक्टर ने उन्हें देख लिया और नियमों के अनुसार उन्हें एक छोटे से स्टेशन पर उतार दिया, जिसका नाम था नीम करौली। बाबा चुपचाप उतर गए, बिना विरोध किए एक कोने में जाकर बैठ गए। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। कई बार प्रयास हुआ, मशीनें चेक की गईं, पर ट्रेन हिली भी नहीं। तब किसी ने कहा, जिस संत को आपने उतारा शायद वही कारण है। बाबा को ढूंढा गया और उन्हें आदरपूर्वक वापस ट्रेन में चढ़ाया गया। जैसे ही बाबा ने ट्रेन में कदम रखा, इंजन एकदम चालू हो गया। लोग हैरान रह गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर सभी ने महसूस किया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई दिव्य आत्मा है। और तभी से लोग उन्हें जानने लगे, नीम करौली बाबा के नाम से। उस घटना के बाद लोग उन्हें पहचानने लगे। धीरे धीरे उनके आसपास लोगों की भीड़ जमा होने लगी। किसी को बीमारी से मुक्ति चाहिए थी, किसी को मन की शांति और किसी को सिर्फ उनके पास बैठकर आंखें मूंद लेनी थी। बाबा ने कभी खुद को प्रचारित नहीं किया, ना उन्होंने किसी को शिष्य कहा, ना कोई पंथ चलाया, पर उनका प्रेम, उनकी मौन उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि लोग खिंचे चले आते थे, जैसे किसी ने अदृश्य डोरी से बांध लिया हो। बाबा के जीवन में असंख्य चमत्कार हुए, पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सुनकर भी रोमांच से भर देती हैं। एक चमत्कारिक घटना है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बताई जाती है। फतेहगढ़ के एक वृद्ध दंपत्ति बाबा नीम करौली के सरल भक्त थे। एक दिन बाबा ने अचानक कहा कि वो उनके घर रात बिताएंगे। उनके लिए यह किसी स्वप्न के पूरे होने जैसा था, लेकिन उनके मन में चिंता भी थी। इतने बड़े संत की सेवा हम जैसे साधारण लोग कैसे कर पाएंगे? फिर भी अपनी सीमित सामर्थ्य से उन्होंने बाबा के लिए भोजन बनाया और एक पुराना सा कंबल और चारपाई अर्पित की। रात को अचानक दंपत्ति की नींद टूटी। बाबा गहरी पीड़ा में कराह रहे थे, पर उनकी मुद्रा ध्यानमग्न थी, जैसे किसी अनदेखी लड़ाई में लीन हो। अगली सुबह बाबा ने चुपचाप अपना कंबल उन्हें थमाया और बस इतना कहा, इसे गंगा में बहा दो, बिना खोले। कंबल अब भारी हो चुका था, पर उन्होंने बिना प्रश्न किए आज्ञा का पालन किया। कुछ ही हफ्तों बाद उनका बेटा, जो बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था, घर लौटा। उसकी आंखों में भय, राहत और विस्मय का संगम था। उसने बताया, उसी रात दुश्मनों ने भयंकर हमला किया था और चारों ओर मौत का तांडव चल रहा था। उसके साथ के सभी साथी वीर गति को प्राप्त हुए,
पर वह अजीब तरह से पूरी तरह सुरक्षित बच गया। उसने कहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी थी। गोलियां मुझे छू भी नहीं सकीं। वो वही रात थी जब बाबा उनके कंबल में कराह रहे थे। तब उस वृद्ध जोड़े को सच्चाई का आभास हुआ। बाबा ने अपने तप, अपने शरीर और अपने प्रेम से उनके बेटे के प्राण बचाए थे। वो कंबल जो अब नदी में बह चुका था, शायद गोलियों का भार समेटे हुए एक पिता की करुणा की चुप गाथा बन चुका था। आज भी जब भक्त बाबा को कंबल चढ़ाते हैं तो वह सिर्फ श्रद्धा नहीं, उस रात की स्मृति होती है जब एक पिता ने अपने भक्त के बेटे को मौत से छीनकर जीवन लौटा दिया। 1960 के दशक की बात है। उत्तराखंड की वादियों में बाबा अक्सर एक स्थान पर जाया करते थे जहां दो पहाड़ों के बीच सड़क कैंची के आकार में मुड़ती थी। यह स्थान इतना शांत और दिव्य था कि बाबा ने इसे अपनी साधना का केंद्र बना लिया। धीरे धीरे बाबा ने वहीं आश्रम बनवाने का विचार किया। बाबा खुद पत्थर उठाते, खुद जमीन समतल करते। लोगों ने देखा कि वो कोई राजा नहीं, संत हैं, लेकिन सब कुछ अपने हाथों से कर रहे हैं। और फिर कैंची धाम आश्रम बना। बाबा ने सबसे पहले भगवान हनुमान जी का मंदिर बनवाया, क्योंकि वो उन्हें अपना आराध्य नहीं, आत्मा का स्वरूप मानते थे।